नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हम दो या दो से अधिक पतले लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रख देते हैं तो उनके संयोजन से तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, उनकी तुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, साथ में हम उनकी आवर्धनता को भी यहां पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले दो पतले लेंस लेंगे और दोनों पतले लेंसों के लिए हम तुल्य फोकस दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। तुल्य फोकस दूरी फाइंड आउट कर लेंगे, तुल्य लेंस की शक्ति फाइंड आउट कर लेंगे और अंत में हम तुल्य आवर्धनता भी देख लेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यहां पर दो पतले लेंस लेकर चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने समझने के लिए इनको थोड़ा सा मोटा दिखाया है। ये हमारे पास में दो लेंस हैं इस तरीके से। ये जो पहला लेंस है इसकी फोकस दूरी f1, दूसरा जो लेंस है इसकी फोकस दूरी हम लेकर चलेंगे f2। अलग अलग फोकस दूरियों वाले ये दो लेंस हैं और इसकी फोकस दूरी है f1, इसकी फोकस दूरी है f2। f1 तथा f2 फोकस दूरियों वाले ये दो लेंस हैं। दोनों की जो मोटाई है वो बहुत कम है। समझने के हिसाब से हमने इनको इस तरीके से रखा, थोड़ा सा मोटा लिया है। क्लियर? अब देखिए, यह है इसकी मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के ऊपर ही हम कोई वस्तु रख देंगे कि यहां पर हमारे पास में ये कोई वस्तु है O। तो देखिए, ये जो वस्तु है O, वहां से हम एक प्रकाश की किरण इन लेंसों पर आपतित करवा देंगे। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण इस लेंस के ऊपर आपतित होगी तो इस लेंस से अपवर्तित हो जाएगी। इस लेंस से क्या हो जाएगी? अपवर्तित होगी और वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ऊपर जहां कहीं पर भी मिलती है वहीं पर इस O का प्रतिबिंब बन जाएगा O डैश। O का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? O डैश बन जाएगा। क्लियर? बट यहां से अपवर्तित होने के पश्चात उस प्रकाश किरण के मार्ग में एक दूसरा लेंस और आ रहा है, तो वो जो दूसरा लेंस है उससे भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी, मुड़ जाएगी। तो इससे मुड़ने के पश्चात प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के ऊपर जहां कहीं पर भी मिलती है वहीं इस पूरे संयोजन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। इस संयोजन से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर? तो देखिए, मैं दोनों को एक अलग अलग करके यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि यहां से हमारे पास में एक प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है। ये इस तरीके से हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है जो कि बिंदु O से चली। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां से अपवर्तित होकर ऐसे जा रही थी, बट ये देखो ऐसे जाती, यदि ये लेंस नहीं होता, दूसरा वाला लेंस नहीं होता, तो ये जो मुख्य अक्ष है इस पर यहां पर आकर मिलती और इस O का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बनता I1। O का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I1 पर बनता। केवल अकेला ये लेंस होता, तो पहला लेंस होता, अकेला होता तो प्रतिबिंब कहां पर बनता? I1 पर। देखो, मैंने यहां से इस प्रकाश किरण को सीधा यहां पर आपतित करवा दिया, बट एक्चुअल में होता क्या है, उसके मार्ग में एक दूसरा लेंस और रखा हुआ है। ये भी पतला ही लेंस है, बट ये जब इससे आपतित होती है तो यहां से ये फिर से मुड़ जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी? फिर से मुड़ जाएगी। मुड़ने के पश्चात ये यहां पर आकर मिलेगी। ये यहां पर आकर मिल रही है, तो जहां पर भी आकर मिलती है वहीं इस वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, एक बार इस डायग्राम को समझ लीजिए। हमने यहां पर दो पतले लेंस लिए हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है। जिनकी फोकस दूरियां क्या है? f1 तथा f2 है। दोनों की मुख्य अक्ष सेम है। क्लियर? अब देखिए, हमने क्या किया, एक वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है O पर
और वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोनों से अपवर्तित होकर बिंदु I पर प्रतिबिंब बना रही है। कहां पर प्रतिबिंब बना रही है? बिंदु I पर प्रतिबिंब बना रही है। क्लियर? एक्चुअल में होता क्या है, इस लेंस से भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, इस लेंस से भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। जब यदि केवल और केवल पहला लेंस ही मौजूद हो जिसकी फोकस दूरी f1 है, तो जो इस लेंस के द्वारा, पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बनता। कहां पर बनता? I1 पर प्राप्त होता। कहां पर प्राप्त होता? I1 के ऊपर प्राप्त होता। बट इस लेंस से फिर से प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? I के ऊपर प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखो दो, इस लेंस के द्वारा जो पहला लेंस है, प्रथम लेंस है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है I1, वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो यहां पर इस लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब तो है I1 और इस लेंस के लिए बिंब है I1। तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस का बिंब का काम करता है। इसको आप दिमाग में फिट बिठा लेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? चलिए मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं कि पहले लेंस के द्वारा, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब जिसको हम I1 से कह रहे हैं, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका काम करेगा? आभासी बिंब का काम करेगा। क्लियर? हम यहां पर लगा देंगे लेंस सूत्र। देखो लेंस सूत्र हम क्या जानते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं? चलिए मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला पुट कर देता हूं। लेंस सूत्र हम जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र होता है। क्लियर? हम इसे लेंस सूत्र को पहले लेंस पर अप्लाई कर देंगे, दूसरे लेंस पर अप्लाई कर देंगे। तो पहले लेंस के लिए देखिए, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में पहला लेंस और पहले लेंस की फोकस दूरी है f1, तो 1/f1 बराबर 1/v मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो इस पहले लेंस की प्रतिबिंब दूरी देखो, मैं यहां से इन दोनों का ही, दोनों के लिए ही जो ऑप्टिकल सेंटर है वो मैं O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O1, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O2, और ये जो O1 और O2 है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, दोनों पास पास में रखे हुए हैं। क्लियर? दोनों इतने पास पास में हैं कि दोनों को हम एक ही जगह पर मान सकते हैं। ये दोनों को पास पास में और एक ही जगह पर क्यों माना जा सकता है, उसके पीछे रीजन आप लोग समझ लीजिए। उसके पीछे रीजन क्या है कि दोनों ही लेंसों की जो मोटाइयां हैं वो बहुत कम है, इसलिए दोनों लेंसों का जो ऑप्टिकल सेंटर लगभग एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। तो पहले लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो तो है f1, तो 1/f1 आ चुका है। फिर उसके लिए प्रतिबिंब दूरी तो O1 I1 हमारे पास में आ चुका है, सॉरी 1/O1 I1 आ गया है। फिर माइनस में 1/u मतलब बिंब दूरी। तो यहां से लेकर यहां तक इस पूरे संयोजन की बिंब दूरी तो ये है और पूरे संयोजन की प्रतिबिंब दूरी ये है। तो मैं यहां पर बिंब दूरी u ही पुट कर देता हूं, तो 1/u आ चुका है। क्लियर? इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने यहां पर दे दिया है। क्लियर? दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र देखिए 1/f2, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी ली है हमने? f2 ली है।
तो 1/f2 बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी तो दूसरे लेंस के लिए कितनी है, v ही है, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी तो v ही है। बट अब देखो माइनस में बिंब दूरी, तो बिंब दूरी दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वही इस लेंस के लिए क्या है, बिंब दूरी है। तो इसको आप चाहे तो O2I1 से लिखो। देखो मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूं, O2I1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखो O1I1 और O2I1 इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मामूली सा ही अंतर है। तो O1I1 और O2I1 इन दोनों को हम लगभग बराबर पुट कर सकते हैं, और जब बराबर पुट कर देंगे तो इसके स्थान पर O2I1 के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, O1I1 पुट कर देंगे। मैंने इसी इक्वेशन के अंदर ही चेंज कर दिया। देखो O1I1 नियरली इक्वल टू है O2I1 के। क्लियर, ये लगभग बराबर है, पतले लेंसों के लिए लगभग बराबर होंगे। क्लियर, तो मैंने यहां पर ही पुट कर दिया है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए हम क्या करें, यहां पर बात करें कि भाई इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रख दें कि उसकी फोकस दूरी इन दोनों के बराबर ही हो, तो उसको हम कहते हैं तुल्य लेंस या तुल्य संयोजन। इन दो की बजाय हम क्या कर दें, एक ही लेंस रख दें, तो उस लेंस की फोकस दूरी हम लेकर चलेंगे f। जैसे इन दो की बजाय यहां पर एक ही लेंस रखें तो उसके लिए बिंब दूरी तो u ही है, प्रतिबिंब दूरी भी v है, बट उस लेंस की फोकस दूरी हम क्या ले, f ले लेंगे। तो देखिए तुल्य संयोजन की फोकस दूरी, तुल्य संयोजन की फोकस दूरी कितनी ले लें, f लें तो 1/f बराबर हमारे पास में आ जाएगा। इसके लिए तुल्य संयोजन की 1/v माइनस 1/u, इसको दे दिया हमने समीकरण 3। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 3। देखो एक बार समझना, समीकरण 3 कहां से आया है। समीकरण 3 लिखा है, हम इन दो लेंसों के स्थान पर सिर्फ एक लेंस का प्रयोग करें तो क्या होगा, एक लेंस का प्रयोग करें, उसकी मतलब वही बिंब दूरी, वही प्रतिबिंब दूरी, और एक ही लेंस का प्रयोग करें तो उस एक ही लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी मान लें कि f है, तो वो 1/f बराबर आ जाएगी 1/v माइनस 1/u। अब इस f की वैल्यू कितनी होती है वो तो अब यहां पर हम देख लेंगे, f1 और f2 के टर्म्स में आएगी वो। चलिए यहां से आप लोग ध्यान देंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 हमारे पास में आ चुकी है। अब हम इस समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से ही f1 और f2 इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। देखिए मैं यहां से अब इसको हटा देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे। अब देखिए दो, मैं समीकरण 1, 2 को जोड़ देता हूं। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दें, यहां पर जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 + 2 से देखिए गौर करके देखेंगे, 1/f1 + 1/f2, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी दोनों इक्वेशंस की, 1/f1 + 1/f2। इधर जो राइट हैंड साइड है उनको भी आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, देन हमें क्या मिल जाएगा, 1/O1I1 माइनस 1/u, फिर देखिए 1/v माइनस 1/O1I1। क्लियर, ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पद है वो है प्लस में, ये वाला जो पद है वो है माइनस में। दोनों पद सेम है, 1/O1I1 ये है 1/O1I1, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों कट गए। तो हमें क्या मिल रहा है, 1/f1 + 1/f2 बराबर, यहां से ये है 1/v प्लस में और ये 1/v है, u है माइनस में। यहां से देखिए 1/v माइनस 1/u समीकरण 3 से देखिए 1/f के इक्वल है। किसके इक्वल है,
1/f के इक्वल है। तो इसको मैं 1/f यदि पुट कर देता हूं तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 में क्या आ गया, f2 आ गया। ये हमारे पास में तुल्य संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर। तो दो लेंस हमने लिए हैं, पतले लेंस लिए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्या ली है हमने, f1 व f2 ली है। तो उनके तुल्य संयोजन की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, तुल्य संयोजन की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों की व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ये तो हमने रखे हैं दो पतले लेंस। यदि दो के बजाय n लेंस, यदि n पतले लेंस एक दूसरे से सटाकर यदि रख दिए जाएं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा। मैं यहां से इनको एक बार हटाकर व्यापक रूप इनका पुट कर रहा हूं। व्यापक रूप का मतलब है कि यहां पर दो की बजाय यदि n लेंस यदि सटाकर रखे हुए हैं तो क्या होगा। तो हम उनके तुल्य संयोजन की फोकस दूरियों का व्युत्क्रम यहां पर देख लेते हैं। देखिए व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब है कि ऐसे ही n लेंस रखे हुए हैं, और जब n लेंस इस तरीके से रखे होते हैं तो उनकी फोकस दूरियों का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे की f2, तीसरे की f3, और इनके व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn, और इन सब का योग किसके बराबर होगा, संयोजन की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। तो 1/f के इक्वल होगा। क्लियर। ये हमारे पास में आ चुका है इनके व्यापक रूप का सूत्र, फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए, हम यदि तुल्य संयोजन की क्षमता की बात करें कि जो संयोजन है n लेंस यदि एक साथ में सटा कर रखे हैं तो उनकी फोकस दूरियां के मध्य संबंध ये होता है, संयोजन की तुल्य शक्ति क्या होगी। देखो 1/f के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, इधर ही समझ लीजिए, 1/f के स्थान पर हम P पुट कर देंगे। पहले लेंस की जो क्षमता है उसको P1, क्योंकि 1/f1 क्या आ जाएगा, P1, दूसरे लेंस के लिए P2, तीसरे लेंस के लिए P3 डॉट 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 यहां पर आ गया Pn। तो ये हमारे पास में तुल्य संयोजन की शक्ति का फॉर्मूला आ गया है। जब लेंस एक दूसरे से सटा कर रखे होते हैं तो उनकी शक्तियां सीधे जुड़ जाती है, सीधे जुड़ जाएगी। वैसे शक्तियों के लिए हमने बता दिया था, शक्ति का टॉपिक हमने अलग से पढ़ा, इससे जस्ट पहले पढ़ा है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक और अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। क्लियर। तो धनात्मक ऋणात्मक तो चलता रहेगा, बट उनका इस तरीके से बीजगणित योग होता है। क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। क्लियर। अब देखिए संयोजन की तुल्य आवर्धनता, संयोजन की तुल्य आवर्धनता। क्लियर। जो तुल्य आवर्धनता होती है अलग अलग लेंसों की आवर्धनताओं के गुणन के रूप में होती है, सबका गुणा कर देंगे। देखो ये एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे हमारे पास में इस संयोजन के अंदर दो लेंस रखे हुए हैं, m बराबर आवर्धनता क्या होती है, v में u, प्रतिबिंब दूरी बट्टे में बिंब दूरी होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी यदि मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस v1 कंसीडर कर लूं, कितनी दूरी मैंने कंसीडर कर ली, v1 कंसीडर कर ली। ठीक है। तो पहले लेंस के लिए तो क्या आएगा, m1 बराबर v1 बट्टे में u। दूसरे लेंस के लिए क्या आएगा, m2 बराबर प्रतिबिंब दूरी तो है v और बिंब दूरी है v1। बिंब दूरी कितनी है, v1 है। और यदि इन पूरे संयोजन की तुल्य आवर्धनता की बात करूं तो वो है v बट्टे में u के बराबर है। वो किसके बराबर है, v बट्टे में u, क्योंकि इससे पूरा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो
उसका प्रतिबिंब दूरी है v, बिंब दूरी है u। तो तुल्य संयोजन का जो आवर्धनता का मान है वो v बट्टे में u के बराबर होता है। और पहले लेंस के लिए आवर्धनता ये, दूसरे लेंस के लिए आवर्धनता ये। क्लियर? देखो तो यदि आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। m1 इंटू m2 करके देखो, m1 इंटू m2 तो v1 बट्टे में u इंटू में आ गया v बट्टे में v1, तो v1 से v1 कैंसिल हो गया, v बट्टे में u आ गया, v बट्टे में u, और v बट्टे में u ही क्या है? m है। तो जो m1 इंटू m2 का मान आया वो m के इक्वल है। इसी तरीके से तो हमने लिखा है कि यदि n लेंस एक दूसरे से संयोजित करके रखे हैं तो उनकी आवर्धनता का मान अलग अलग लेंसों की आवर्धनताओं के गुणन के रूप में होता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था लेंसों का संयोजन, जिसमें हमने तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम और अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों को इस तरीके से रखा है कि तुल्य संयोजन की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। उनकी देखिए तुल्य जो शक्ति है वो अलग अलग लेंसों की शक्तियों के बीजगणित योग के बराबर होता है, और तुल्य संयोजन की जो आवर्धनता है वो अलग अलग लेंसों की आवर्धनताओं के गुणन के रूप में होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा संयोजन तुल्य, जैसे दो या दो से अधिक पतले लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे होते हैं, तो तुल्य संयोजन की फोकस दूरी, तुल्य संयोजन की शक्ति और आवर्धनता का मान। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।